हेलो, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू काउंटडाउन 8 चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक विच इज मार्कअप या प्रॉफिट। मार्कअप या प्रॉफिट क्या होता है? मार्कअप या प्रॉफिट को समझने से पहले एक सवाल हम देखते हैं, हाउ बैंक्स मेक्स प्रॉफिट। कि कोई बैंक है वो कैसे प्रॉफिट बना रहा होता है, तो उसका प्रोसेस अगर आपको समझ आ गया तो मार्कअप या प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। क्या होता है, हमारे इस पहले स्टेप में हम या कोई एक लेंडर होता है जो कि मनी डिपॉजिट करता है। अब बैंक क्या करता है, उसी पैसों को आगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे दूसरों को दे देता है, लोन के तौर पे दे देता है। अब उसके रिजल्ट में वो उन लोगों से कुछ कमीशन लेता है जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो बैंक्स अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये तो उसने अर्न कर लिया, अब जो पैसे हमने डिपॉजिट किए हैं हमें भी उस पे इंटरेस्ट लगा के कुछ ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब यही जो इंटरेस्ट है इसका दूसरा नाम प्रॉफिट है या मार्कअप है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है जिसमें आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए एक साल के लिए। एक साल हो गया, अब एक साल के बाद बैंक ने आपको दिए हैं 10,500। अब जो 10,000 आपने डिपॉजिट किए हैं वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और इंटरेस्ट या मार्कअप उस पर हो गया 500। यानी एक साल पे जो बैंक में आपने डिपॉजिट किया उस अमाउंट को आप 10,000 कहोगे और बैंक ने ऊपर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दी है 500 की, वो आपका हो जाएगा इंटरेस्ट या मार्कअप। सो आई होप मार्कअप इज क्लियर। हमारे पास कुछ की टर्म्स हैं इन चीज़ों को लेके जो कि हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए। पहला आता है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? इट इज द अमाउंट यू हैव बोरोड और डिपॉजिटेड। जो अमाउंट आप किसी से बोरो करते हैं या बैंक में आप डिपॉजिट करवा रहे हैं वो अमाउंट आपका हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे प्रीवियस केस में हमारे पास 10,000 रुपये थे, 10,000 आपने डिपॉजिट किए थे, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ऑन द अदर हैंड जो मार्कअप या प्रॉफिट क्या होता है? मार्कअप या प्रॉफिट वो अमाउंट होता है जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है उस प्रिंसिपल अमाउंट पे। जो बैंक ने आपको 500 दिए वो आपका मार्कअप या प्रॉफिट कहलाएगा। अब एक होता है डेप्टर। अब डेप्टर क्या होता है? वो बंदा जिसे बैंक लोन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ या आप हैं, कोई लोन ले रहे हैं कहीं से, तो हम बन गए डेप्टर। ए पर्सन हु बोरोज द मनी, यानी वो बंदा जो पैसे उधार के ले रहा है वो हमारे पास डेप्टर कहलाता है। अब आता है लास्ट, वो बंदा है जो पैसे दे रहा है। वो बैंक भी हो सकता है, कोई बंदा भी हो सकता है जो किसी को पैसे लैंड कर रहा है, तो वो कहलाएगा क्रेडिटर। ए पर्सन आर बैंक हु लैंड सम मनी इज नॉन एज क्रेडिटर। तो ये थे कुछ की टर्म्स जो कि आपको पता होने चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन होगी तो नहीं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।